हेलो गाइस, अब शुरू करते हैं अब लोग क्लास 12 के विस्टास का सेकंड चैप्टर विच इज़ द टाइगर किंग और इसके राइटर हैं कल्कि। ओके, तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? हमको एक किंग के बारे में पढ़ना है। प्रतिबंधपुरम के जो किंग हैं उनके बारे में पढ़ना है, मतलब वो जब पैदा लिए और उनके डेथ तक वो स्टोरी पढ़ना है। लेकिन एक बहुत ह्यूमरस वे में यहाँ पे उनकी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ स्टोरी में ये नहीं कि उनके लाइफ के बारे में देख रहे हैं हम लोग। चलिए मैं स्टोरी में हमको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी कि कैसे इंसान कभी कभी बहुत ही गंदे तरीके से एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एज इफ़ एनिमल्स के अंदर कोई जान नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इंसान कभी कभी ट्रीट करने लगता है एनिमल्स को। तो इस स्टोरी में हमको ये भी दिखाया जा रहा है, लेकिन ये स्टोरी बहुत ह्यूमरस वे में लिखा गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. He may be identified as His Highness Jamidar General Khalidar Major Satyagraha Samhari Maharaja Vishwabhuvana Samrat Sir Jilani Jang Bahadur MAD ACTC और CRCK. But this name is often shortened to the Tiger King. तो बोलते हैं ऑथर कि जो प्रतिबंधपुरम की जो महाराजा हैं, जो किंग हैं, वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। इनको कई नाम से जाना जाता है, जैसे हिज हाइनेस, जामेदर जनरल। ठीक है, तो इन सब नाम से जाना जाता है उनको। लेकिन उनका एक नाम है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और अक्सर उनको इसी नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम क्या है? टाइगर किंग। ठीक है, I came forward to tell you why he came to be known as Tiger King. तो ऑथर यहाँ बोलते हैं कि मैं ये कहानी इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि एक्चुअली में उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. तो बोलते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको आधा अधूरा स्टोरी बता के यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है, और आप दुविधा में आ जाओ कि आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि आगे क्या हुआ। तो मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊँगा, फिर ही मैं यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, आधा अधूरा स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा, पूरा बताऊँगा। और मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से एक स्टूका बॉम्बर भी नहीं रोक सकता है। स्टूका बॉम्बर एक तरीके का बॉम्ब होता है, वेपन होता है जो वॉर में यूज़ किया जाता था। तो एक स्टूका बॉम्बर भी मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकता है। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो यहाँ पे आप नोट करिए कि बीट अ हेस्टी रिट्रीट एक ईडियम होता है जिसका मतलब है टू लीव अ प्लेस और सिचुएशन क्विकली। ठीक है, किसी जगह और या फिर किसी सिचुएशन को जल्दी से छोड़ देना, इसका मतलब यही होता है। तो बोलते हैं कि जो स्टूका है वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है, स्टूका बॉम्बर जा सकता है, लेकिन मुझे वो मेरे मकसद को पूरा करने से नहीं रोक पाएगा। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. तो बोलते हैं कि शुरुआत में ही ये बहुत ज़रूरी है, इम्पेरेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट, कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने एक बात खोल के रखूँ जो कि टाइगर किंग के बारे में जानना, मतलब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ टाइगर किंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है, Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. तो बोलते हैं कि कोई भी इंसान उनके बारे में पढ़ेगा तो उसके मन में तो ऐसा नेचुरली आएगा ही कि मुझे इनसे एक बार मिलना है फेस टू फेस। कि मतलब कोई भी अगर टाइगर किंग के बारे में पढ़ रहा है तो उसको मन होगा ही टाइगर किंग से एक बार फेस टू फेस मिलने के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइगर किंग एक बहुत करेजियस इंसान थे, वो इनडोमिटेबल थे। क्या थे? इनडोमिटेबल मतलब इम्पॉसिबल टू डिफीट। ठीक है, बहुत करेजियस थे वो। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। तो बोलते हैं कि लेकिन अगर आप कोई चाह भी उनसे मिलना तब भी वो उनसे नहीं मिल पाएगा। As Bharat said to Ram about Dashrath, the Tiger King has reached the final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. तो यहाँ पे थोड़ा रामायण का रेफरेंस लेके ऑथर बोलते हैं कि जैसे भरत ने राम को बोला था कि दशरथ नहीं रहें, वैसे ही उसी तरीके से टाइगर किंग भी अब फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स में पहुँच चुके हैं। मतलब वो जो आखिरी घर होता है सारे जीवित प्राणियों का, वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब अब टाइगर किंग नहीं रहे, उनका डेथ हो गया है।
द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो बोलते हैं कि लेकिन जिस तरीके से उनका डेथ हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से हुआ, और आपको शायद जानने में थोड़ा मज़ा आए कि एक्चुअली में हुआ क्या था उनके साथ, मतलब क्या स्टोरी रही, किस तरीके से उनका डेथ हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हुआ है। इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। बोलते हैं कि मैं ज़रूर बताऊंगा कैसे हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आखिर में बता पाऊंगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. बोलते हैं कि सबसे फैंटास्टिक बात यह है कि जब वो पैदा लिए थे तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने बोल दिया था कि टाइगर किंग एक ना एक दिन ज़रूर मरेंगे। The child will grow up to become a warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But तो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होगा और ये बहुत करेजियस बनेगा, ठीक है, बहुत ताकतवर बनेगा, लेकिन बोल के वो थोड़ा चुप हो गए, ठीक है। दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। तो वो चुप हो गए, वो और बोलना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, आगे का जो उन्हें बोलना था वो बोलना नहीं चाह रहे थे। When compelled to continue, the astrologers came out with it. फिर उनको फोर्स किया गया, कंपेल मतलब फोर्स, कि उन्हें फोर्स किया गया कि तुम बोलो क्या है, क्या बात है, इसको छुपाओ मत। और फिर एस्ट्रोलॉजर्स बोले, दिस इज़ अ सीक्रेट which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. तो एस्ट्रोलॉजर्स बोले कि एक ऐसा सीक्रेट है जिसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमको फोर्स किया गया कि हम रिवील करें, ठीक है। The child born under this star will one day have to meet its death. बोलते हैं कि जो बच्चा है जो पैदा लिया है, टाइगर किंग के बारे में बात हो रही है, वो उसको एक ना एक दिन उसकी डेथ ज़रूर होगी। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. Oh, wise prophets! तो उसी वक्त एक मिरेकल हुआ कि जो वो छोटा सा बच्चा था जो 10 दिन का था, यानी कि जो टाइगर किंग थे, उनके मुंह से कुछ बात वो अपने मुंह से कुछ बात बोले। ओ वाइस प्रोफेट्स, वो एस्ट्रोलॉजर्स को यहाँ पे बोल रहे हैं। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. तो सबको एकदम मोशनलेस खड़े हो गए। ट्रांसफिक्स मतलब मोशनलेस, इन स्टूपेफैक्शन एकदम एस्टॉनिश हो गए, एकदम चौंक गए, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ठीक है। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। फिर वापस से रिपीट हुआ कि एस्ट्रोलॉजर्स को बोले कि मैं हूँ, मतलब ये मैं हूँ जिसने अभी बोला। This time there was no ground of doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. तो अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। पहले जब उन्होंने बोला तो सब थोड़ा मतलब सबको डाउट हुआ कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया, क्योंकि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकेगा, लेकिन अब कोई डाउट नहीं रहा था। अब सबको विश्वास हो गया कि वो 10 दिन का बच्चा ही ये सब बोल रहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. तो वहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो अपना चश्मा उतारे और बेबी की तरफ, मतलब छोटे से बच्चे की तरफ एकदम ध्यान से देखने लगे। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. तो बोले कि जो भी पैदा लेता है उसका एक ना एक दिन डेथ आता ही है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर जानना है मुझे कि क्या आप बता सकते हो कि किस तरीके से डेथ आएगा। डेथ तो आएगा, लेकिन आप क्या ये बता सकते हो कि किस तरीके से आएगा। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. तो ये सब छोटे से बच्चे ने बोला था अपने बच्चों जैसे आवाज़ में। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. The chief astrologer अपना उंगली अपने नाक पे रख लिया, एकदम सोचने लगे। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. तो जो बच्चा अभी सिर्फ 10 दिन का हुआ है वो अपना मुंह खोल रहा है बोलने के लिए। Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. तो बोलते ही सिर्फ यही नहीं, वो सिर्फ अपना मुंह नहीं खोल रहा है, वो मुंह खोल के बहुत अच्छे सवाल भी पूछ रहा है, ठीक है। ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। ये ऐसा चीज़ था जो वॉर ऑफिस में जो
वॉर ऑफिस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो वॉर होते थे उस वक्त उसका क्या करंट सिचुएशन है उसके बारे में न्यूज़ आता रहता था। तो वहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बात लिखी जाती थी, ठीक है, कि इतने सारे सैनिक मारे गए, ये हुआ, तो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। तो ये बोल रहे कि ऐसा ही है, मतलब ये जो वॉर ऑफिस में जो बुलेटिन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के फैक्ट्स होते हैं, एकदम वैसा ही बात है कि ये छोटा सा बच्चा बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो छोटा सा बच्चा बोला, इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया उन बुलेटिन्स से जो वॉर ऑफिस में लगे हुए थे, कि दोनों एकदम बढ़ा चढ़ा के हो गया, ठीक है। The chief astrologer took off his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. तो अब चीफ एस्ट्रोलॉजर एकदम ध्यान से देखने लगे छोटे से बच्चे को, टाइगर किंग को। The prince was born in the hour of bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger. He explained. उसके बाद जैसा कि उन्होंने पूछा था टाइगर किंग ने कि क्या आप बता सकते हो कि डेथ कैसे आएगा, तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये जो प्रिंस है ये कब पैदा लिए हैं, आवर ऑफ बुल में, ठीक है। तो बुल और टाइगर क्या है, दुश्मन है, इसीलिए प्रिंस का जो डेथ है वो एक टाइगर से होगा। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. तो ऑथर बोलते हैं कि शायद आपको लग रहा होगा कि जो प्रिंस थे, जो छोटा सा बच्चा था, वो शायद डर गया होगा टाइगर का नाम सुनते ही, लेकिन आप जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। As soon as he heard it pronounced, the Tiger King gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. तो क्या हुआ कि जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर बोला, तभी प्रिंस ने क्या बोला, एकदम सीरियस होके बोला कि लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर मुझसे बच के रहे। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। तो ऑथर बोलते हैं कि ये जो कहानी मैंने बताई ये एक र्यूमर ही है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैला है प्रतिबंधपुरम में। बट विद द हिंडसाइट वी मे कंक्लूड दैट इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। तो हिंडसाइट मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन आफ्टर इट हैपेंड। तो बोलते हैं कि अगर हम ये जो हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हो सकता है ये कि कहीं ना कहीं ये सच हो ये बात, ठीक है। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. तो प्रिंस बड़े होते गए, बहुत स्ट्रॉन्ग होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। तो बोलते हैं कि उनके चाइल्डहुड डेज में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस एक बड़ी बात हुई थी जो हमने अभी बताया कि वो जब 10 दिन के थे तभी वो बोलने लगे थे, बस यही एक मिरेकल हुआ था और कुछ ऐसा खास तो हुआ नहीं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, was brought up by an English nanny, tutored in English by Englishmen, saw nothing but English films, exactly as the Crown Prince of all other Indian states did. तो बोलते हैं कि वो जो प्रिंस थे वो मतलब सब कुछ वही करते थे, इंग्लिश का ही, मतलब इंग्लिश का उसे वो मिल्क आता था उनके लिए, फिर वो इंग्लिश सीखे थे इंग्लिश मैन से, ठीक है। फिर उनको एक इंग्लिश नैनी उनको पाली थी, और वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ ही देखते थे। ये मतलब ये जो इंडिया के सारे स्टेट्स के जो प्रिंस थे वो ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तो जब प्रिंस 20 साल के हो गए तो उनका जो राज्य था वो अब उनके हाथ में आ गया था, जो पहले किसके हाथ में था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ये एक बॉडी था पहले जो कि संभालता था किसी भी किंगडम को जहाँ पे जो हायर है, ठीक है, वो अभी उतना कैपेबल नहीं हुआ है कि वो एक पूरा किंगडम संभाले। हो सकता था कि जो टाइगर किंग है उनके जो पेरेंट्स होंगे वो नहीं रहे, ठीक है, इसीलिए उनका जो किंगडम था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथ आ गया था, क्योंकि टाइगर किंग उतने बड़े नहीं हुए थे कि वो एक पूरा किंगडम संभाले। लेकिन अब सिंस वो 20 साल के हो गए थे इसलिए अब किंगडम उनको वापस मिल गया था, और अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथ में वो किंगडम नहीं रहा था, ठीक है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स
prediction. Many continue to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ear. लेकिन बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों किंगडम में अभी भी वो बात याद थी जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था डेथ के बारे में कि टाइगर से होगा, और लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने लगे और ये महाराजा के कानों तक पहुंच गई ये बात. There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम state. They had tigers in them. प्रतिबंधपुरम स्टेट जो स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे टाइगर्स रहते थे उधर. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. तो महाराजा को एक सेइंग मतलब एक कहावत याद थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, मतलब अपने बचाव के लिए आप एक गाय को भी मार सकते हो. कि गाय को यहाँ पे मतलब सब उनकी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपको उनको भी मारना पड़े अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो आप वो भी करो, ठीक है. सो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. तो बोले कि जब हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम गाय को मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो टाइगर को अपने सेल्फ डिफेंस में मारने के लिए तो मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. किस टाइप का सेल्फ डिफेंस? एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि उनका डेथ आएगा टाइगर से, तो उनको डेथ नहीं चाहिए था, ठीक है, वो मरना नहीं चाहते थे, इसलिए बोले अपने सेल्फ डिफेंस में वो अब टाइगर्स को मारेंगे, ठीक है. तो वो टाइगर हंट पे निकल गए. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. तो बोलते हैं बहुत खुश हुए थे जब वो सबसे पहले टाइगर मारे थे. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. ठीक है, वो जो एस्ट्रोलॉजर था वहाँ का सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनको फिर टाइगर किंग दिखाएं, वो जो मरा हुआ टाइगर था दिखाएं कि देखो मैंने मारा इसको. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड. तो बोलते हैं अब आपका क्या कहना है इस बारे में, मैंने तो मार दिया टाइगर को. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. तो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ऐसे ही इसी तरीके से 99 और टाइगर्स को मार दीजिए, लेकिन बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. तो महाराजा बोले, टाइगर किंग बोले कि क्या, लेकिन क्या, आप बिना डरे बोल सकते हैं. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जो 100th टाइगर है, ठीक है, उससे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड. तो बोलते टाइगर किंग कि क्या होगा कि अगर मैं 100th टाइगर को भी मार दूँ. देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड. तो बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने सारा बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी को आग लगा दूँगा. और ऐसा फिर और बोलते हैं टाइगर किंग कि हाँ, और उसके बाद क्या. एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आई शैल कट ऑफ माई टाफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. तो बोलते हैं कि उनका जो टफ्ट है, जो पीछे जो बाल रहता है वो काट लेंगे और फिर वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे. ये एस्ट्रोलॉजर बोले एक इनकोहेरेंट नोट में, ठीक है. इनकोहेरेंट मतलब बिना सोचे ही बोल दिए, ठीक है, अनक्लियर नोट में बोल दिए. फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स inhabiting Pratibandhapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. तो उस दिन के बाद से ही जो जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन का मोमेंट आ गया था, क्योंकि वो जो स्टेट था प्रतिबंधपुरम, वहाँ पे टाइगर हंटिंग पे बैन लग गया था. क्योंकि अब सिर्फ वहाँ पे टाइगर्स कौन मारेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइगर किंग, ठीक है. क्योंकि अगर कोई और मारता तो हो सकता था कि टाइगर्स कम पड़ जाते हैं और टाइगर किंग को 99 टाइगर्स और मारने थे, इसलिए उनको जितना ज़्यादा हो सके उतने टाइगर्स चाहिए होंगे मारने के लिए, इसलिए वहाँ पे टाइगर हंटिंग पे बैन लग गया था. इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वो मतलब उस समय थोड़ा सेलिब्रेशन टाइम रहा होगा टाइगर्स के लिए, क्योंकि अब टाइगर हंटिंग बैन हो गया है. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो ऐसा एक नोटिस आया कि कोई भी अगर एक पत्थर भी फेंकेगा टाइगर पे तो उसका सारा प्रॉपर्टी, उसका सब धन दौलत ले लिया जाएगा. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers.
Initially the king seemed well set to realize his ambition. तो महाराजा बोलते हैं टाइगर किंग कि मैं बाकी सब बातों को बाद में देखूँगा, लेकिन अभी मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं 100 के 100 टाइगर्स को मार दूँ, ठीक है। वो बहुत एम्बिशियस थे इस बात के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टाइगर अपने ही मतलब अपने बेनिफिट के लिए टाइगर्स के जान के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये स्टोरी में ये भी हमें दिख रहा है कैसे ह्यूमंस ट्रीट करते हैं एनिमल्स को, ठीक है। बहुत ही गंदे तरीके से किया जा रहा था यहाँ पे टाइगर्स को। Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. तो बोलते कि ऐसा नहीं कि इस टाइगर हंटिंग में कुछ डेंजर नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो बुलेट था, जो निशाना लगाते थे वो मिस हो जाता था, ठीक है। बहुत बार टाइगर्स महाराजा के ऊपर कूद जाते थे, ठीक है। और फिर महाराजा उन सब से लड़ते थे अपने हाथों से, ठीक है, बिना कोई हथियार के। लेकिन हर बार महाराजा ही जीतते थे, टाइगर किंग ही जीतते थे। At another time he was in danger of losing his throne. तो बोलते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी मुश्किल आते रहती थे। कभी ये टाइगर्स वाला, फिर कभी कभी होता था कि एक बार वो अपना थ्रोन, ठीक है, उनका जो राजगद्दी था वही वो खोने वाले थे। A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with tigers he had shot. तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आए थे घूमने, और उनको टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। और उससे भी ज़्यादा शौक था कि वो जिस टाइगर को उन्होंने हंट किया उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाए। एज़ यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो ऐसे ही मतलब उनका ज़रूर मन किया कि मैं प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर्स हंट करूँ। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज्ड परमिशन। लेकिन महाराजा एकदम सटीक थे अपने मकसद में कि, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ पे कोई भी टाइगर हंट नहीं कर सकते हो। I can organize any other hunt. You may go on boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. तो बोलते हैं टाइगर की ब्रिटिश ऑफिसर को कि आप और किसी भी हंट पे जाओ, बोर हंट पे जाओ, माउस हंट पे जाओ, मॉस्किटो हंट में भी जाओ, लेकिन टाइगर हंट ये तो नामुमकिन है। The British officer's secretary was sent word to Maharaja through the Diwan that Durai himself did not have to kill the tiger. तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके जो सेक्रेटरी थे, वो एक लेटर सेंड कर आए होंगे थ्रू द दीवान एक मिनिस्टर रहे होंगे वहाँ पे कि दुराई यहाँ पे वही ब्रिटिश ऑफिसर ही है, वो टाइगर को नहीं मारेंगे, आप मार लो टाइगर को, लेकिन आप मार लो टाइगर को। द महाराजा टू डू द एक्चुअल किलिंग, कि टाइगर किंग ही टाइगर को मारे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing on the tiger's carcass. तो वो जो लेटर था उसमें लिखा था कि आप मारो टाइगर को, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश सेक्रेटरी है, जो दुराई है, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक फ़ोटो खिंचवा ले जिसमें वो एक गन पकड़े और उनका जो पैर है वो उस टाइगर की कारकेस पे रखा हुआ है। कारकेस मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। If he relented now, what would he do? But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if the British officers turned up for tiger hunts? लेकिन महाराजा इस बात को भी नहीं माने, क्योंकि अगर वो अभी इतना लेस सीवियर हो जाए, ठीक है, अपने जो उनका मकसद है उसमें ज़्यादा ध्यान ना दे, तो क्या होगा कि बाद में और ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे, तब क्या होगा, ठीक है। इसीलिए वो मना कर दिया इसको। Because they prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. तो इसीलिए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को, इसीलिए वो अपना किंगडम लूज करने वाले थे। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to the famous British Company of Jewelers in Calcutta. तो जो महाराज और दीवान थे, उन्होंने कुछ ऐसी बहुत ही सीरियस मीटिंग्स किए, डिस्कशन किए, और फिर क्या हुआ कि एक टेलीग्राम, एक मैसेज भेजा गया था एक
बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, ठीक है। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। उसमें क्या था कि बहुत एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैम्पल्स हमको भेजो और सब अलग अलग डिज़ाइन के होने चाहिए। सब 50 रिंग्स अराइव, तो कुछ 50 रिंग आए थे। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो टाइगर किंग ने सारे रिंग्स भेज दिए ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को, मतलब उनके वाइफ को। The king and the minister expected the Durai Sani to choose one or two rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." तो महाराजा और दीवान साहब को लगा कि उनकी जो वाइफ है वो एक दो रिंग लेंगी, ठीक है, और वापस कर देंगे, बाकी सब वापस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रिंग गया वैसे ही उनके पास मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स। वो सारे के सारे रिंग्स रख ली, ठीक है, जितने भी रिंग्स आए थे सब रख ली। इन 2 days a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और सिर्फ 2 दिन में ही एक बिल आ गया था 3 लाख रुपए का उस ज्वेलरी शॉप से। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। तो महाराजा खुश थे कि भले ही उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए लेकिन वो अपना किंगडम तो बचा लिया एटलीस्ट। द महाराजा's टाइगर हंट continued to be highly successful तो उनका जो टाइगर हंट था महाराजा को बहुत ही अच्छा चल रहा था। Within 10 years he was able to kill 70 tigers and then unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। तो सिर्फ 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे, लेकिन इसके बाद एक ऐसी मुसीबत आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और उनका जो मिशन था 100 टाइगर्स को मारने का वो रुक गया। अब क्या था वो मुसीबत, देखते हैं। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। जितने भी टाइगर्स थे वो सारे के सारे महाराजा ने मार दिए, इसलिए अब वहाँ पे एक्सटेंट हो गए थे टाइगर्स, अब टाइगर्स नहीं बचे। Who knows whether the tigers practiced the birth control or committed harakiri। तो किसको क्या पता कि हो सकता है टाइगर बर्थ कंट्रोल किए हुआ, ठीक है, कि अब बच्चे पैदा नहीं होंगे, या फिर वो क्या किए हो, कमिटेड हाराकिरी, ठीक है, एक रिचुअल होता है जिसमें सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है वो किए हो, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिसाइड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर हो सकता है कि वो सिंपली भाग गए होंगे वहाँ से क्योंकि वो चाहते होंगे कि सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ही उनको मारे, ठीक है, महाराजा नहीं मारे। ऐसे ही वो ह्यूमरसली बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर। One day the Maharaja sent for the Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun। एक दिन महाराजा दीवान साहब को बुला के बोलते हैं कि आपको पता नहीं है मुझे अभी 30 टाइगर और मारने हैं। तो इस तरीके से बोल रहे थे ना, उनके हाथ में एक गन था, उसको क्या कर रहे थे, ब्रांडिश मतलब वेव एज ए थ्रेट और इन एंगर, मतलब वो ऐसे ऐसे घुमा रहे थे जैसे वो थ्रेट कर रहे होंगे दीवान साहब को, ठीक है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। तो जिस तरीके से महाराजा बोल रहे थे अपने गन को दिखा के, वैसे दीवान साहब डर गए और बोले कि महाराजा मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारिए। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो महाराजा बोलते कि कौन पागल है तुमको टाइगर बोलेगा, नो आई एम नॉट अ गन। तो दीवान साहब बहुत डर गए थे, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रहे थे कि नहीं मैं गन भी नहीं हूँ, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो महाराजा बोलते कि ना ही आप कोई टाइगर हो ना ही आप कोई गन हो, मैं आपको यहाँ पे इसलिए समन किया हूँ, इसलिए बुलाया हूँ, समन मतलब बुलाना, क्योंकि मेरा मतलब मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। तो दीवान साहब अब बैबल करने लगे, जल्दी जल्दी बोलने लगे, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। तो बोलते कि एकदम डर गए थे दीवान साहब अभी, ठीक है, बोल रहे कि महाराजा मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ है, अगर मैं आपसे भी शादी कर लूँ तो डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। तो जैसे ही ऐसे बोलते हैं महाराजा कि क्या बकवास कर रहे हो आप, ठीक है, मैं आपसे शादी क्यों करूँ, मुझे तो टाइगर, बस इतना बोले कि मुझे क्या चाहिए, टाइगर। जैसे ही उन्होंने टाइगर बोला वैसे ही दीवान साहब बोले,
Your Majesty, please think over it. Think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for the state. It doesn't need a tiger queen as well. तो दीवान साहिब बोले कि महाराजा आपके जो पूर्वज थे वो तो तलवार से ही शादी कर बैठे थे, मतलब तलवार के ही साथ रहते थे। अब चाहे आप गन से शादी कर लीजिए, लेकिन स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है, आप टाइगर क्वीन मत लाइए, ठीक है। तो महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो महाराजा बहुत ज़ोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो महाराजा बोलते कि ना ही मैं किसी गन से शादी कर रहा हूँ, ना ही किसी टाइगर से, मैं एक लड़की से शादी कर रहा हूँ जो इंसान है। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with large tiger population. तो बोलते हैं कि आप पहले जाके इन्वेस्टिगेट करो कि कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर का पॉपुलेशन है, और फिर देखो कि क्या वहाँ पे कोई प्रिंसेस है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान साहब ऐसा करने लगे और उन्होंने एकदम राइट गर्ल चुन लिया जहाँ जिस स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner 99 tiger skins adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो जब ही महाराजा जंग बहादुर मतलब टाइगर किंग अपने फादर इन लॉ के पास जाते थे, वो कम से कम 5 से 6 टाइगर तो मार ही देते थे। इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए थे, ठीक है। और उन 99 टाइगर के स्किन से अपने पैलेस के रिसेप्शन हॉल को सजाया था। यहाँ पे बिल्कुल भी टाइगर्स के एनिमल्स की इमोशंस की कोई भी कदर नहीं हो रही है, ठीक है। अपने बेनिफिट के लिए उनको मारा जा रहा है। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. तो महाराजा को जो मतलब जो उनका एंग्जाइटी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब उन्हें बस एक और टाइगर मारना था, 99 हो चुके थे। He had this one thought during the day and the same at the night. तो यही चीज़ हमेशा वो सोचते रहते थे कि सिर्फ एक टाइगर और बचा है। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. तो इस समय तक तो उनके father-in-law के kingdom में भी टाइगर सब ख़त्म हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere. तो टाइगर को कहीं भी ढूंढना एकदम impossible हो गया था। Yet only one more was needed. लेकिन बस एक ही बचा था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. तो बस अगर महाराजा बस वो एक आखिरी टाइगर को मार देते तो महाराजा के अंदर और कोई भी डर नहीं रहता, बस एक ही डर था उनके अंदर, टाइगर, वो आखिरी टाइगर का। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑलटुगेदर, बस वो एक बार मार दे उसको, उसके बाद वो कभी भी टाइगर हंटिंग नहीं करेंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th। तो बोलते हैं कि महाराजा को अभी भी वो जो 100th टाइगर है उससे अभी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि भले ही आप 99 टाइगर्स मार लो, लेकिन जो 100वां टाइगर है उससे आपको बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। हाँ, ये सही बात है, टाइगर एक बहुत ही फियर्स बीस्ट है, सेवेज मतलब वायलेंट बीस्ट है, उससे डरना चाहिए। But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. तो यहाँ पे बोलते हैं थोड़ा ह्यूमरसली कि अभी तो ऐसा हो गया है कि एक टाइगर भी हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टाइगर मिल्क आसानी से मिल जा रहा है अब, जो पहले नहीं मिलता था, अब टाइगर मिल्क आसानी से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टाइगर हम ढूंढ रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बस ह्यूमरसली वो बोल रहे हैं। The Maharaja was sunk in gloom, तो बहुत उदास थे महाराजा। But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी खबर आई जो उनके सारे जिस चीज़ के लिए उदास थे अब वो उदास नहीं थे, मतलब वो खुश हो गए थे। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. तो उनके खुद के स्टेट में जो शीप थे वो
अचानक गायब होने लगे थे। इट वॉज असर्टन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खदेर मियां साहेब और विरासमी नाइकर, बोथ फेम्ड देयर एबिलिटी टू सॉलो शीप होल। बोलते हैं कि ये तो पता चल रहा था कि ये इन दोनों का काम नहीं है, खादिर मियां साहेब कोई होंगे और वीरास्वामी नाइकर जो बहुत फेमस थे कि एक बार में एक शीप खा लेते थे वो लोग। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। तो वो मतलब ऐसा ही लग रहा था कि एक टाइगर है जो ये सब काम कर रहा है, शीप को गायब कर रहा है। The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a three-year exemption from all the taxes for that village and set out on the hunt at once. तो विलेजर्स इन्फॉर्म कर दिया महाराजा को, तो महाराजा खुश हो गए बहुत विलेजर्स से, तो वो उनका टैक्सेस माफ़ कर दिए थे 3 साल के लिए और फिर तुरंत निकल गए थे हंट के लिए। The tiger was not found easily. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. तो टाइगर आसानी से तो मिल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के अपने आप को छिपा लिया है ताकि वो महाराजा का जो मकसद है उसको पूरा ना होने दे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराजा भी उतने ही डिटरमिन्ड थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. एकदम रिफ्यूज़ कर दिए थे महाराजा की, जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलेगा तब तक मैं हंटिंग नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा और भी टाइगर नहीं मिल रहा था, उसके कारण महाराजा बहुत गुस्सा होने लगे, बहुत ही स्टबर्न होने लगे, बहुत ज़िद्दी होने लगे। इसके कारण बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया था, बहुत सारे ऑफिसर्स का। One day when his rage was at its height, and the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. तो एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे महाराजा, इसलिए दीवान साहब को बुलाया और बोले कि टैक्स को डबल कर दीजिए। जब वो खुश थे तो उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिया, लेकिन अब गुस्से में वो टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, डबल कर दिए। The people will become discontent, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. दीवान बोलते हैं कि इससे लोग बहुत गुस्सा होंगे, ठीक है, गुस्सा होंगे और इस कारण से हमारा स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में आ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। तो अगर आप मेरा काम नहीं कर सकते तो आप इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिए, ऐसा किंग बोलते हैं दीवान साहब को। द दीवान वेंट होम convinced that if Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो दीवान घर लौटे और एकदम वो सोच लिए थे कि अगर टाइगर नहीं मिला तो बहुत कैटास्ट्रोफिक होगा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर सकता है हमारे स्टेट को, ये बात। लेकिन उनको थोड़ा राहत मिला जब उनको ये पता चला कि एक टाइगर है जो कि पीपल्स पार्क मद्रास में एक पार्क है वहाँ से आया है और उनके घर में रखा गया है। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. तो जब रात में जब सब सोए हुए थे आराम से, तब दीवान साहब और उनकी वाइफ उस टाइगर को गाड़ी के अंदर ले गए और गाड़ी के पास लेकर सीट में बैठा दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. तो दीवान गाड़ी ले गए और उसी फॉरेस्ट में ले गए जहाँ पे महाराजा हंट कर रहे थे, और जैसे ही वो फॉरेस्ट के पास पहुँचे तो टाइगर एकदम सत्याग्रह में आ गया। सत्याग्रह मतलब ऐसा सत्याग्रह में आ गया कि वो वहाँ से हिलेगा नहीं, मैं गाड़ी में बैठे रहूँगा, मैं जाऊँगा नहीं। एकदम ऐसा लग रहा था वो सत्याग्रह कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, मैं यही बैठे रहूँगा। दीवान was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान साहब थक गए थे उस टाइगर को गाड़ी से निकाल के। On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? तो उसी दिन अगले दिन वो जो टाइगर था, जो बुरा टाइगर था, ओल्ड टाइगर था, वो महाराजा के पास आया और एकदम ऐसे खड़ा हो गया एज इफ इन अ हम्बल सुप्लिकेशन। सुप्लिकेशन मतलब द एक्शन ऑफ आस्किंग। ऐसा लग रहा था वो टाइगर पूछ रहा है
महाराजा को कि मास्टर अब बताइए कि आप मुझे क्या कमांड देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। इट वॉज द बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एट द बीस्ट द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप। तो उसके बाद महाराजा बहुत खुश हो गए कि टाइगर चल के ही सामने आ गया, और फिर वो एकदम बहुत केयरफुल एम लिए, मतलब गन को एम किए, और फिर जैसे उन्होंने गोली चलाया वो टाइगर गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई बो हैज़ बीन फुलफिल्ड। तो महाराजा बहुत खुश हो गए कि मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया, ठीक है, मेरा मकसद पूरा हुआ। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, बहुत खुश थे महाराजा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन दिस कार। तो बोले कि सिंस मेरा अब ये हो गया है, मेरा मकसद पूरा हो गया, महाराजा बोले, तो अब यहाँ पे ग्रैंड प्रोसेशन होगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। और वो बोले कि टाइगर को जल्दी से कैपिटल ले आओ, मतलब पैलेस के पास ले आओ, और वो महाराजा तुरंत चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. तो बोले कि जैसे ही हंटर्स जैसे ही महाराजा चले गए, तो जो हंटर्स थे वहाँ पे वो गए और एक बार ध्यान से देखे टाइगर को। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. और टाइगर उनको वापस देखा, वो हंटर देखे एकदम कि टाइगर मर गया ना, लेकिन वो टाइगर उनको वापस देखा और थोड़ा कंफ्यूज था टाइगर भी कि क्या हो रहा है। The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. तो उनको रियलाइज़ हुआ कि टाइगर अभी भी मरा नहीं है, वो गोली तो उसको छुआ भी नहीं था। It had fainted from the shock of the bullet whistling past. वो गोली टाइगर के बहुत पास से गुजरा था, इसीलिए वो जो पास से गुजरा था उसके कारण टाइगर को एक शॉक लगा जिससे वो बेहोश हो गया था। The hunters wondered what they should do. सोच रहे हैं हंटर्स के वो क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. तो वो बोलते हैं कि सोचते हैं हंटर्स कि महाराजा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर उनको पता चला तो वो अपना जॉब भी खो सकते हैं। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. और एक हंटर ने क्या किया, थोड़े दूर से उस टाइगर को मार दिया। This time he killed it without missing his mark. और इस बार टाइगर मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि अपने बचाव के लिए सब मार रहे हैं, ठीक है, उन जानवरों को मार रहे हैं। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और उसी तरीके से जैसे किंग ने बोला था, एक टाइगर को लाया गया था और फिर उसको बरी कर दिया गया था और एक टूम लगा दिया था, ठीक है, उसके ऊपर। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. उसी के थोड़े दिन बाद महाराजा का जो बेटा था उसका तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट होने वाला था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. तो तब तक के लिए महाराजा सिर्फ और सिर्फ टाइगर हंटिंग पे ही ध्यान देते थे, उन्होंने कभी भी अपने बच्चे पे, यानी कि जो क्राउन प्रिंस था, जो है नेक्स्ट किंग था, ठीक है, वो उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, लेकिन अब किंग ने अपना अटेंशन अपने बच्चे पे देने लगे। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन बर्थडे। तो सिंस उनका बर्थडे आ रहा था क्राउन प्रिंस का, इसीलिए टाइगर किंग एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop, but he couldn't find anything suitable. वो शॉपिंग सेंटर गए प्रतिबंधपुरम के और हर एक दुकान देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला जो अपने बच्चे को दे सके वो। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. Finally, वो एक देखे कि एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर था, ठीक है, एक खिलौने के दुकान में, और सोच ले कि हाँ यही परफेक्ट गिफ्ट, ठीक है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। तो जो वुडन टाइगर था वो सिर्फ 2 आना एंड अ क्वार्टर का ही था, बहुत ही सस्ता था। बट द शॉपकीपर न्यू इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। तो सिंस वो बहुत ही सस्ता था तो शॉपकीपर को पता था कि अगर वो इतना लो प्राइस बोलेगा महाराजा को, तो महाराजा उसको पनिश करेंगे कि वो महाराजा को इतना सस्ता चीज़ कैसे बेचना चाह रहा है। तो इसीलिए उसने बोला कि, मतलब वो झूठ बोला कि
महाराजा ये बहुत ही रेयर पीस है, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से बनाया गया है और इसको बार्गेन करके सिर्फ 300 रुपये। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो फिर महाराजा बोले कि बहुत अच्छी बात है, 300 का है, तो तुम ये क्राउन प्रिंस को अपनी तरफ से गिफ्ट दे दो। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। तो किंग ऐसा बोले और फिर वो टाइगर को ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन फादर और सन, टाइगर किंग और उनका जो बेटा था क्राउन प्रिंस, उस छोटे से टाइगर से खेलने लगे, वुडन टाइगर। इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर। तो सिंस वो बहुत सस्ता था तो वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर बनाया था, ठीक है, इसके ज़्यादा स्किल नहीं था। इट्स सरफेस वॉज रफ। वो जो टाइगर था उसका सरफेस बहुत रफ था। टाइनी सिल्वर वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। तो जगह जगह पर छोटे छोटे नोकीला लकड़ी निकला हुआ था, ठीक है, जो चुभ सकता था। वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स्ड इन महाराजा's राइट हैंड। और एक वैसा लकड़ी महाराजा के राइट हैंड में घुस गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince। और महाराजा उसको निकाल दिया अपने लेफ्ट हैंड से और फिर वो खेलने लगे प्रिंस के साथ। The next day, infection flared in Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm। अगले दिन इन्फेक्शन हो गया था महाराजा के राइट हैंड में और सिर्फ 4 दिन में बहुत ही मतलब उनका हाथ एकदम राइट हैंड एकदम सोर हो चुका था, ठीक है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था। 3 फेमस सर्जियंस वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। तो बहुत फेमस सर्जियंस लाए गए थे मद्रास से महाराजा को देखने के लिए कि उनको क्या हुआ है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन डिसाइडेड टू ऑपरेट। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो उनको ऑपरेट किया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन हुआ। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful, the Maharaja is dead। तो यहाँ पे तीनों सर्जियन परफॉर्म किए सर्जरी और फिर बाहर आके बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब महाराजा नहीं रहे, ठीक है, महाराजा इज डेड। तो यहाँ पे भी थोड़ा आपको ह्यूमर लग रहा हो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है और महाराजा डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ह्यूमर है कि सक्सेसफुल है तो महाराजा वो डेड कैसे हुए, ठीक है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो इसी तरीके से जो 100वां टाइगर था जो कि वुडन का टाइगर था, वो उन सारे टाइगर्स का बदला लिया जिसको टाइगर किंग ने अपने बेनिफिट के लिए मार दिया था, कि वो मतलब अपने बचाव के लिए वो टाइगर्स को मार रहे थे, उसका बदला एक वुडन के टाइगर ने ले लिया, यानी उस 100th टाइगर ने ले लिया, ठीक है। यही ये कहानी है, ये ह्यूमरस कहानी है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है कि कभी भी एनिमल्स को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए एज इफ उनके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है। आई होप कि कहानी आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इन केस आपको नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और कुछ सजेशन है तो आप प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ओके, बाय बाय।